Here's the hot take. आज मेरे शहर में बारिश हुई और मेरा नज़रिया पानी को लेके थोड़ा सा चेंज्ड है। मुझे लगता है कि एक चीज़ मुख्तलिफ़ तरीक़ों से हमारी ज़िंदगी में एग्जिस्ट करती है। कभी आसमान से गिर पड़ती है, कभी हमारे घरों के नल में रहती है, कभी आँखों से भी बह पड़ती है। मगर इन सब चीज़ों को एड्रेस करना क्यों ज़रूरी है? वो इसलिए है क्योंकि अगर हम इनके दरमियान डिफरेंस रखना नहीं जानेंगे तो शायद जिस तरह हम चल रहे हैं ना अभी वैसे ही रहेंगे। बिकॉज एग्जाम्पल के साथ समझते हैं कि मान लें कि अगर आपको इन चीज़ों का फ़र्क और अपने अल्फाजों से इन चीज़ों को बयान करने का तरीका आता है तो आपका ताल्लुक़ अपने इर्द गिर्द के लोगों से थोड़ा सा दिन ब दिन अच्छा होता रहेगा। वो क्यों? क्योंकि कभी कभार कुछ अल्फाज ही वो चीज़ें होती हैं जो अगले को सुननी होती हैं। एक्शंस तो हो ही जाते हैं एट द एंड, चाहे अच्छे या बुरे, एफर्ट्स हो ही जाती हैं, पर उनके दरमियान जो एक लिंक करने वाली चीज़ होती है जिन्हें अल्फाज में कह रहा हूँ, अगर उसके ऊपर अगर आपकी ज़रा सी गिरफ्त अच्छी हो, अगर आपको उसे बयान करने का तरीका आता हो तो शायद अगला बंदा आपको अपनी जान भी दे बैठेगा। वेलकम टू दारे खाकाए दो। शायद इसके बाद मैं आपको ये समझाना चाहूँगा कि यहाँ से डायरेक्शन कहाँ जाएगी। डायरेक्शन हमारी जाएगी उन चीज़ों के ऊपर जो हम बोल नहीं पा रहे, उन चीज़ों के ऊपर जो हम बयान नहीं कर पाते, उन चीज़ों को जिनका हमें पता है कि हमें बोलनी चाहिए लेकिन हमें तरीका नहीं आता बोलने का। तो हर चीज़ साइड साइड में रहेगी, सार्केज़म की तरफ जाएगी। मेरे विजडम के दो तरीके, सिर्फ दो रास्ते मेरे पास बचने के दो तरीके, एक है ऊपर, एक वो वाले नहीं, वो वाले बिल्कुल नहीं। दरअसल कहानी बहुत ही मुख्तसर सी, अगर एक मसले का हल है तो वो मसला नहीं है, और अगर एक मसले का हल नहीं है तब भी वो मसला नहीं है। Now you don't have the solution to the problem, so it is not your problem. Just move on. Controversial है लेकिन आप कुछ मामलों में समझ जाएंगे कि मामलात कैसे हैं। और you should not blame the war if you are not equipped well. ये मामला अल्फाजों के कॉन्टेक्स्ट में कुछ एग्जांपल्स भी बताऊंगा। मेरे लिए भूरी आंखें, they are like colors of autumn. They are like that perfectly brewed cup of coffee. It is like that beautiful setting sun. मेरे लिए उस चीज़ के रंग, it is like the life of a bee. क्या है? शहद। तो समझ रहे हैं ना मैं कहाँ बात को लेके जाना चाह रहा हूँ। इसी तरह मेरे लिए सिर्फ ये नज़रिया नहीं, बाकी जितने तमाम मुख्तलिफ नज़रिए हैं वो भी मेरे लिए कुछ अलग से रहते हैं। मेरे लिए खुशी, मेरे लिए गम, मेरे लिए इंतज़ार, मेरे लिए वक्त, और ख़ास तौर पर वो चीज़ें जिनके लिए अभी तक अल्फाज नहीं हैं। जिस तरह आपके लिए खुशी एक सिंगल खुशी लफ्ज़ है कि येस आई एम फीलिंग जॉयड, लेकिन वो जो एक इंतज़ार की घड़ी होती है जिसमें आपको तो फ़र्क पड़ रहा है लेकिन अगले को नहीं पड़ रहा है, इसके लिए लफ्ज़ नहीं। वो एक ख़ास ठंडी हवा का झोंका जिससे आपको एक अपनायत सी महसूस हो, उसका लफ्ज़ नहीं है। या वो एक ख़ास जायका जिससे तकलीफ़ भी हो या उसकी खुशबू से आपको अफसोस भी हो। माँ की रोटी तो सबको याद है, लेकिन क्या किसी जायके से आपको दुख भी हुआ है? इन चीज़ों के अल्फाज नहीं हैं, और अगर इनके अल्फाज नहीं हैं तो कुछ अंदाज़े बयान के तरीके तो होंगे ही ना।
اور میں چاہتا ہوں کہ میرے پاس شاید یہ صلاحیت کبھی آئے کہ میں ان تمام جذبوں کو اس کیمرے کی آنکھ سے آپ سب کو دکھا سکوں. اور جانے سے پہلے میں ایک سوال چھوڑتا جاؤں کہ اگر آپ کے پاس آپ کے مجموعہ الفاظ کا ترازو بھرا ہوا ملے آپ تو آپ اس میں سے اپنے قیمتی ترین الفاظ کس کو دیں گے؟ اللہ حافظ.